हाय। इस वीडियोस में हम जानेंगे डीएनसी किसे बोलते हैं। डीएनसी जो होता है जिसे हम लोग डायल्यूशन एंड क्यूरेट बोलते हैं। डी का मतलब होता है डायल्यूशन एंड सी का मतलब होता है क्यूरेट। यानी कि एक फीमेल के बच्चेदानी जो होते हैं उसके माउथ को बड़ा करना एंड उसमें अंदर जाके यूट्राइन कैविटी में उसे खाली करना, उसे क्यूरेट करना और उसमें कुछ जो भी पार्ट्स हैं उसमें कुछ जो भी बचा कुचा रह जाता है कुछ भी, या फिर उसके एंडोमेटेरियम को यानी कि उसके पैरेट को क्यूरेट करके बाहर निकाला, जिसे हम लोग डीएनसी बोलते हैं। तो ये डीएनसी जो होते हैं मेडिकल प्रोसीजर हैं। जब भी आपके जो गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं वो बोलते हैं डीएनसी करना है तो ये किस लिए करना होता है, इस वीडियोस में हम वही जानेंगे। तो डायग्नोसिस पर्पस से यानी कि उसको हम स्टडी करेंगे किस लिए हो रहा है। सबसे पहले एक फीमेल को इनफर्टिलिटी हो रहा है यानी कि वो कंसीव नहीं कर पा रही है, तो बच्चेदानी का जो कैविटी जिसमें बच्चा पलता है, जिसके वो परत होते हैं जिसे हम लोग इंडोमेटेरियम बोलते हैं, उसको स्टडी करने के लिए जो है डायग्नोसिस पर्पस से इनफर्टिलिटी के केस में उसमें डीएनसी होता है। नेक्स्ट उसमें बहुत ही फीमेल को हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रहे हैं, उस केस में डीएनसी होता है। नेक्स्ट उसके जो परत होते हैं उसके थिकनेस को पढ़ने के लिए, उसके जो बच्चेदानी का थिकनेस है वो कितना मोटापा है एंड उसके जो सेल्स है कैसे हैं उसको स्टडी करने के लिए, यानी कि डिटर्मिनेशन ऑफ थिकनेस ऑफ इंडोमेटेरियम लाइनिंग, उसे हम लोग को जानने के लिए डीएनसी करा जाता है। या एनी टाइप ऑफ बच्चेदानी का जो मुंह है जिसे सर्विक्स बोलते हैं, वो माउथ में कोई एबनॉर्मल टाइप के सेल्स डेवलप कर रहे हैं, उसको जानने के लिए हम लोग को डीएनसी करना होता है। अब नेक्स्ट इसमें जो है थेराप्यूटिक पर्पस में किस लिए जो है डीएनसी यूज किया जाता है, करा जाता है। थेराप्यूटिक पर्पस में सबसे पहले एक फीमेल को अनवांटेड प्रेगनेंसी यानी कि वो बच्चा उसे नहीं चाहिए तो उसमें डीएनसी होता है। नेक्स्ट इनकम्प्लीट अबॉर्शन यानी कि फीमेल जो है कोई भी मेडिसिनल चीज़ जो है वो खा के अबॉर्शन करना चाहिए, लेकिन उस अबॉर्शन तो हुआ लेकिन उसमें कुछ जो है बच्चे का पोर्शन पार्ट्स जो है, कुछ बच्चे का उसमें रेमनेंट या प्लासेंटल पार्ट उसमें रह गए हैं जिसके वजह से उसको ब्लीडिंग हो रहे हैं, उस केस में डीएनसी होता है। इसी तरीके से इसमें फीमेल को एमेनोरिया हो रहा है यानी कि उसको मेंसेस नहीं हो रहे हैं, या फिर वो प्राइमरी एमेनोरिया हो या सेकेंडरी एमेनोरिया हो, उसमें भी डीएनसी करा जाता है। नेक्स्ट उसमें कोई भी यूट्राइन फाइब्रॉइड है या ट्यूमर हो या फिर कोई भी मास हो, उसमें पॉलिप हो, उस केस में भी डीएनसी करा जाता है। इसी तरीके से ये थेराप्यूटिक जो इसके पर्पस थे। नेक्स्ट इसमें जानेंगे कि इसके प्रोसीजर क्या होते हैं। तो इसके प्रोसीजर में बहुत सारे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, मेडिकल जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो यूज़ होते हैं एंड इसके कुछ प्रोसीजर्स होते हैं और इसके स्टेप वाइज जो है डीएनसी का प्रोसेस होता है। तो आइए जानते हैं ये प्रोसेस कैसे होता है। तो एक फीमेल को डीएनसी करने से पहले उसको यूएसजी वगैरह सब करा लिया जाता है, यानी कि बच्चेदानी का पोजीशन नॉर्मल है या फिर नहीं है, एंड देन उसमें कोई सिस्ट, पॉलिप या यूट्राइन फाइब्रॉइड इस टाइप का तो नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके प्रोसेस में हम देखेंगे कि फीमेल को बोला जाता है कि जब डीएनसी करना है, जब वो फीमेल आती है डीएनसी के लिए तो उसको एम्प्टी स्टोमक में होना चाहिए, यानी कि खाली पेट होना चाहिए। 8 घंटे पहले वो कुछ ना खाया पिया हो या पानी भी वो ना पिए। ये उसको एम्प्टी स्टोमक में जब वो आती है तब उसको जब डीएनसी करना है उसको, अब वो फीमेल जो है उसको ओटी टेबल पे लेटा दिया जाता है, लिथोटोमिक पोजीशन में उसको लेटा दिया जाता है। अब इसमें ये प्रोसेस जो है स्टेप वाइज हम जानेंगे। सबसे पहले उसको लिथोटोमिक पोजीशन में लेटा दिया जाता है। अब उसको जनरल एनेस्थेटिक या लोकल एनेस्थेटिक उसमें दिया जाता है, यानी कि उसे बेहोशी दिया जाता है। नेक्स्ट उसके जो वेजिनल एरिया है उसे क्लीन किया जाता है एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन वगैरह से एंड जो मेडिकल प्रोसेस है तो उसे क्लीन किया जाता है। अब उस फीमेल को जो है एनेस्थेसिक बेहोशी देने के बाद उसको वेजिनल एरिया को क्लीन करने के बाद अब उसमें सिम स्पेक्टिकुलम जो होते हैं वो लगाया जाता है, ताकि उसके जो वेजिनल एरिया है वो प्रॉपर तरीके से उसमें हम अच्छे तरीके से देख पाएँ कि अंदर स्ट्रक्चर किधर कैसे हैं। अब उसमें जो है नेक्स्ट उसमें हम जो बच्चेदानी है थोड़ा सा अंदर होता है तो उसमें एक वॉल्सलम टूथ फॉर्सेप होता है, जिससे कि बच्चेदानी के एंटीरियर लिप को पकड़ा
जाता है एंड देन उसको थोड़ा सा देखने के लिए अच्छे तरीके से उसको पकड़ लिया जाता है। अब उसको उसमें जो है सिंस जो बच्चेदानी का माउथ होता है वो बहुत छोटा रहता है, जिसमें कि हम बच्चेदानी के अंदर कैसे जाएंगे, तो उसको अंदर जाने से पहले उसको बड़ा करा जाता है, जिसे हैगर्स डायलेटर बोलते हैं। छोटे छोटे रोड के जो बने रहते हैं वो हैगर्स डायलेटर हैं, पतला से लेके मोटा तक होता है। तो स्टेप वाइज उसमें हैगर्स डायलेटर लगाया जाता है ताकि उसका माउथ जो है थोड़ा सा वाइडर हो जाए। इसी तरीके से अब वो वाइड हो गया, माउथ उसके थोड़े से बड़े हो गए। अब उसमें हम यूट्राइन साउंड लगाते हैं उसके बच्चेदानी के पोजीशन जानने के लिए कि वो किस पोजीशन में है एंड उसको लेंथ जानने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमने उसमें हैगर्स वगैरह जो है डायलेट किए, उसमें यूट्राइन साउंड लगाए। अब उसमें हिस्टेरोस्कोपी होते हैं जो कि जिसे हम लोग देखते हैं, उसमें छोटा सा कैमरा रहता है एंड उसमें लाइट रहते हैं जो कि उसमें लगा के देखा जाता है कि उसमें कोई एबनॉर्मल टाइप के सेल्स तो नहीं है, कोई उसमें ट्यूमर्स नहीं है, कोई उसमें पॉलिप या इन टाइप ऑफ फाइब्रॉइड तो नहीं है। तो उसको देखने के बाद अगर उसमें छोटा सा मांस है तो उसको स्टडी करने के लिए क्यूरेट ब्लेड लगाया जाता है, थोड़ा सा उसमें से उस पोर्शन को निकाला जाता है ताकि उसको फर्दर जो है उसको स्टडी के लिए भेज दिया जाए एंड वो उसके पोर्शन को निकाल के स्टडी के लिए भेज दिया जाता है। अगर उसके बच्चेदानी के अंदर का जो कैविटी है, जो इंडोमेटेरियम परत है, उसको पूरा ही खाली करना है उसको, तो उसको क्यूरेट ब्लेड से उसको पूरा ही प्रॉपर तरीके से खाली करना है। यानी कि उसके परत के वजह से कोई प्रॉब्लम हो रही है, इनफर्टिलिटी हो रही है फीमेल को, या फिर हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रहे हैं, अगर वो डॉक्टर एडवाइस करती है कि उसके परत को खाली करना पड़ेगा, यानी कि उसके लेयर को ही क्यूरेट करके निकालना पड़ेगा, तो उसमें क्यूरेट में प्रोसेस होते हैं, क्यूरेट ब्लेड लगाते हैं। अगर उसमें मांस है तो उसके छोटे से पोर्शन को क्यूरेट ब्लेड से थोड़ा सा लेके निकाल दिया जाता है, उसको स्टडी के लिए भेज दिया जाता है। अब पूरे को एंडोमेटेरियम को खाली करना है, यानी कि जो है उसके परत को खाली करना है, तो उसमें टू एंड फ्रो क्यूरेट ब्लेड लगाया जाता है, फिर टू एंड फ्रो करा जाता है। हल्के हाथ, मतलब हाथ के जो है फोर्स नहीं होना चाहिए, हल्के प्रॉपर तरीके से टू एंड फ्रो प्रोसेस होता है। फिर उसको क्लॉकवाइज एंड देन एंटी क्लॉकवाइज होता है एंड देन साइड वाइज उसको क्यूरेट किया जाता है और उसके पूरे परत को क्यूरेट करके निकाला जाता है। या फिर उसमें सक्शन यूज होता है, एनी टाइप ऑफ उसमें कुछ पोर्शन रह गया है, कुछ रेमिनेंट पार्ट रह गया है, तो उसको सक्शन के थ्रू निकाला जाता है। इसी तरीके से ये जो है उसमें निकाला गया। अब ये सारे प्रोसेस जो है उसको क्यूरेट करके निकाल दिए। अब उस फीमेल को जो है धीरे धीरे ये सारे प्रोसीजर होने के बाद सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं उसे रिमूव कर दिया जाता है। साथ में फिर से उसको अच्छे तरीके से एंटीसेप्टिक से वॉश करा जाता है विजाइनल एरिया को, और उसमें सैनिटरी पैड जो होते हैं लगा दिया जाता है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस हैं इसमें। अब ये जो है प्रोसेस में जो है पेशेंट को ऑन एग्जामिनेशन कुछ आवर्स के लिए रखा जाता है। तो वो आफ्टर डेट 2 to 3 आवर्स के बाद वो नॉर्मली घर चली जाती है। उसको मतलब वो नॉर्मली शी इज़ एबल टू गो टू होम एंड नाउ अब जब वो घर चली जाती है सब उसको कुछ मैनेजमेंट करना होता है अपने डाइट में, प्रॉपर इंटेक ऑफ वाटर एंड देन न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स लेना पड़ता है, विटामिन्स लेना पड़ता है, इस तरीके से रेस्ट करना होता है एंड सेक्स जो होता है वो अवॉइड करना होता है। एंड उसके मेंसेस जो है कुछ पहले जो मेंसेस होंगे थोड़े से वो डिस्टर्ब होंगे बिकॉज ये प्रोसीजर हुए हैं, इसमें हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसके रीजन से वो पहले मेंसेस जो है डिस्टर्ब हो सकते हैं। एंड नेक्स्ट इसमें अगर इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन भी होते हैं। अगर उस फीमेल को ये प्रोसीजर करने के बाद उसको फीवर आ रहे हैं, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रहे हैं या फिर ब्लीडिंग हो रहे हैं, तो उसको इमीडिएटली अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो ये सारे प्रोसेस जो है उसमें होता है। तो इस तरीके से हम जाने कि डीएनसी क्या होता है एंड डीएनसी कराने का जो है प्रोसेस कैसे कैसे होता है। एंड हाँ, इसमें मैं ये बता दूं कि कब कब डीएनसी करा सकते हैं नॉर्मली। तो यूजुअली जो होता है फीमेल को अगर नॉर्मली उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल जो नॉर्मल है उसको नॉर्मल मेंसेस होते हैं उसको, तो जनरली जो होते हैं डे 20 से 24 के बीच में डीएनसी होता है। अगर उसको इरेगुलर मेंसेस हो रहे हैं तो जब ब्लीडिंग बंद हो जाता है तब डीएनसी होता है। अगर उसको कंटिन्यूअस ब्लीडिंग हो रहे हैं तो कैन डू एनी टाइम डीएनसी। तो इस तरीके से ये सारे प्रोसेस है डीएनसी का। तो इस तरीके से हम जाने डीएनसी क्यों और कैसे करते हैं, क्यों कराया जाता है।
सो ये इसमें कॉम्प्लिकेशन भी होते हैं एंड ये अपने कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट एक्सपर्ट डॉक्टर से कराएं, बिकॉज इसमें कॉम्प्लिकेशन का काफ़ी चांसेस रहता है, क्योंकि इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं उसमें या तो उसमें परफोरेट होने का चांसेस रहता है या फिर उसमें और भी कॉम्प्लिकेशन ब्लीडिंग होने का चांसेस रहता है, उसमें फीमेल शॉक में जाने हाइपोवोल्मिक शॉक जिसे बोलते हैं उसे होने का डर रहता है। तो इस तरीके से अपने बेस्ट गायनेकोलॉजी डॉक्टर्स के पास जाए एंड देन डीएनसी के लिए वो एडवाइस करती हैं तो कराएं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड ये इंफॉर्मेशन थी डीएनसी का। कोई भी जो ट्रीटमेंट है अपने गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करें एंड देन ट्रीटमेंट लेना शुरू कर दें। सो थैंक यू।